ओके हेलो एवरीवन, सो दिस इज जम्बो सिंह एंड यू आर वाचिंग माय वर्ल्ड माय लाइफ। तो आज हम लोग जानेंगे टोफल TOEFL, जो कि एक इंग्लिश कोर्स के लिए है, मतलब इंग्लिश प्रोफेशनली के लिए। जैसे कि जाना जाता है कि अगर आप टोफल कर लिए तो हाँ भाई, ये बंदा इंग्लिश आता है, इसको ही नोज इंग्लिश वेल। सो मैं इंग्लिश वेल नहीं जानता, इसलिए अपन ने नहीं कर पाया। सो मेन बात आ जाती है कि ये टोफल करने के लिए जो प्रैक्टिसिंग टाइम है, या फिर you can say that like how much time you have to take for a practice. So I would say you for like 1 month it is enough for you when you are in intermediate level. But in the case of you are not in intermediate level, you are like a beginner, so you have to take a time at least 6 month maybe. बट वही फिर से बात आ जाती है कि जैसे कहाँ से प्रैक्टिस करें भाई। मतलब कुछ सोर्सेस भी तो होने चाहिए ना। तो जैसे कि इसमें 4 सेक्शंस होते हैं, रीडिंग, लिसनिंग, ब्रेक हो जाते हैं, फिर एग्जाम में 10 मिनट के, फिर उसके बाद स्पीकिंग, राइटिंग आ जाते हैं। सो टोटल सेक्शंस जो आ जाते हैं वो कितने हो जाते हैं आपके, करीब करीब 3.5 घंटे। वाओ, इट इज़ लाइक अ 330 hours for taking an exam of TOEFL. So how we can practice or how we can familiar with. So first of all आपके पास ये कीबोर्ड, मतलब ज़रूरी नहीं है ये है कीबोर्ड होना चाहिए। और आप लोग अपना जो राइटिंग सेक्शन है, फॉर राइटिंग खटापिटर कर लो तेज। खटापिटर मीन्स कि टाइपिंग स्पीड तेज कर लीजिए, 10 फिंगर्स आ जाने चाहिए। बिकॉज राइटिंग सेक्शन आपको इससे नहीं लिखने। ये कलम की क्या है कीमत, इसमें नहीं है कोई कीमत। सो ये पेन की कोई कीमत नहीं है इन अ टोफल। सो डोंट यूज ऑफ द दैट पेन एंड नॉट अ वर्थ इट। पेन की जगह पे ये। ओके, सो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको करना है तो कर लीजिए। एंड स्पीकिंग के लिए जस्ट लाइक दैट मैं भी सोच रहा हूँ। सो अगर आप में से कोई भी टोफल के लिए या फिर आइल्स के लिए प्रिपरेशन करना चाहता है, दोनों के कोर्स सेम होते हैं, नंबर चेंज होते हैं, एरिया चेंज होता है, कॉलेज चेंज होता है ओनली, बट काम दोनों का एक ही है। सो अगर कोई भी प्रैक्टिस करना चाहता है तो मेरे साथ भी प्रैक्टिस कर सकता है भाई। मैं भी प्रैक्टिसिंग के लिए ही सोच रहा हूँ। सो GRE एंड टोफल, अगर किसी को प्रैक्टिसिंग करने हैं साथ में तो हम लोग साथ में कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लीजिएगा, हम लोग कनेक्ट हो जाएंगे। सो अब ये इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन आ जाते हैं। रीडिंग सेक्शन तो आपको रीड कर लोगे, लिसनिंग सुनने होते हैं। फिर स्पीकिंग सेक्शन में जो आपका आ जाता है वो आपके फैमिली, जिससे भी आप फैमिलियर हो, जैसे लाइक डैट मी हूँ कंप्यूटर के, तो मुझे कंप्यूटर के बारे में इसमें बोलना होगा 17 मिनट्स के अप्रॉक्स। और फिर जो मेरा रीडिंग सेक्शन है और लिसनिंग सेक्शन है, इन दोनों सेक्शन में से भी बोलने हैं जो कि मैंने सुने हैं। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो आपके जो कान है उसको थोड़ा सा खोल लीजिए ताकि आवाज़ आए। ये है बादाम, इसको खाइए ताकि एनर्जी आए। ऐसा लोग बोलते हैं कि भाई बादाम खाने से दिमाग थोड़ा समझ में आता है, बट आई डोंट थिंक, मुझे ये कभी वर्थ नहीं लगा, क्योंकि मैं बचपन से खा रहा हूँ और मेरी नॉलेज या लर्निंग कैपेसिटी उतनी तेज नहीं है। आई डोंट नो व्हाई। सो नेक्स्ट पेज में हम लोग आपको बता देते हैं कि जैसे 120 नंबर का है तो 100 से ऊपर लाने हैं आपको। और उसके लिए आप लोग क्या करने होंगे, तो फेजल एंड वेब फेजल जो भी होते हैं वो आपको पढ़ने हैं, तो वो आप पढ़ लीजिए। टैम्पलेट्स को आप लोग लर्न कर लीजिए। और आपको जो भी प्रैक्टिसिंग के लिए, भाई मैंने तो सब कर लिया, अब प्रैक्टिस कैसे करना है। जैसे कि आपको प्रैक्टिस करना हो, गर्मी लग रही भाई लोग, और थोड़ा सा सराउंडिंग भी हो रहा था। सो मुझे प्रैक्टिस करना है लाइक अ टोफल पे। उसके लिए मुझे ऑनलाइन वेबसाइट सर्च करना है, तो मैं आपको एक ही वेबसाइट सर्च करूँगा, मतलब है भी अभी तक मुझे वही मिला। पिछले मैं 2-3 सालों से सर्च कर रहा हूँ इसके ऊपर। पहले मैं जाना चाहता था SAT एंड टोफल फॉर अंडरग्रेड, बट कोविड ने, तो मैं नहीं जा पाया। एंड देन अब प्रैक्टिस कर रहा हूँ GRE एंड टोफल। सो मैंने टोफल के ऊपर काफ़ी रिसर्च किया, दैट्स वाई मैं बता सकता हूँ। तो TOEFLbank.com, फिर ये स्लैश आ जाता है एंड EN करके आपको वेबसाइट मिल जाएगी। उस वेबसाइट पे आप लोग जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे कि टेस्ट दे सकते हो आप लोग। जैसे आपको CCC में Guruji 24 करके है वेबसाइट, जहाँ से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो, बस लाइक डैट ये है। एंड जो कि आपको रीडिंग करने चाहिए। इन रीडिंग के लिए आप BBC के न्यूज़ सुन रीड करिए, ब्रेकिंग न्यूज़ इंग्लिश रीड करिए, द इकोनॉमिक्स, डिस्कवर, नेचर, द न्यू
वॉक टाइम, द एंटार्क्टिक, ये सब चीज़ें आप लोगों को पढ़ने हैं। और बायोलॉजी के कुछ पार्ट्स आप लोग पढ़ लीजिए। बायोलॉजी मतलब उतना रिकमेंडेड नहीं है, बट हाँ कुछ पता होना चाहिए ना, तो दैट्स वाई आप लोग पढ़ लीजिए, वो अच्छा होता है। और उसके बाद फिर आपका अमेरिकन एक्सेंट्स या ब्रिटिश एक्सेंट्स या फिर ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट्स, ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न और बहुत ही बखेड़ा वाला है इसमें, क्योंकि इसमें बहुत सारे चीज़ें और टर्म्स अलग हो जाती हैं। जैसे कि मुझे एक याद आ रहा अभी अभी, वो चीज़ मैंने इस नोट्स में नहीं लिखी अनफॉर्चुनेटली, मुझे वो भी लिख लेना चाहिए था। तो एक ये है हमारा कि क्या चीज़, अंतर बता रहा हूँ मैं। तो जैसे अमेरिका हम लोग मतलब हम लोग नहीं, जो अमेरिकन है वो गैस बोलते हैं, एंड ब्रिटिश में पेट्रोल बोलते हैं। हम लोग भी बोलते हैं पेट्रोल, भैया पेट्रोल भरा दो, बट अमेरिका जाओगे आप तो गैस फिल कराओगे, गैस स्टेशन होते हैं। तो उस टाइप के तो आपको इंग्लिश एक्सेंट्स भी कुछ समझने होंगे, वो कि मतलब वहाँ पे कौन से वर्ड और कौन से वोकेबलरी किस टाइम पे यूज़ होते हैं, दैट्स प्रॉब्लम। उसके बाद आप लोग को जो टेस्ट देने हैं, तो टेस्ट के अंदर आपको क्या क्या करने चाहिए, तो मेरे हिसाब से जो कि प्रैक्टिसिंग बेटर करती है, जैसे कि लिसनिंग की, लिसनिंग आप लोग बेटर कर सकते हो। तो आप लोग जैसे कोई भी चीज़ देख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा कि मूवी देखो या कुछ भी करो, मतलब एनीथिंग एल्स, बट जो भी करना जेन्युइन करना। सो वो कर रहे हो तो आप लोग नोट्स बना लो। आप लोग चाहिए आप कॉपी से नोट्स बनाओ इस पे, चाहिए आप खटर पटर करो, बट हाँ रिकमेंड करूंगा मैं यही खटर पटर करने के लिए, क्योंकि ये ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आप लोग कर लेना। और ताकि आपकी जो स्पीड है, फर्स्ट अगर आप लोग कंप्यूटर टाइप कर रहे हो तो फर्स्ट आपकी जो स्पीड है वो इंक्रीज होगी, एंड द सेकेंड वर्ड आप लिसन करके लिखोगे तो वो भी आपका इंक्रीज करेगा। ओके। और कुछ सैम्बल्स आप लोग याद कर लो, मैथ के सैम्बल्स। अगर आप जीआरई देना चाहते हो तो ऑब्वियसली आपके पास मैथ होगा ही होगा, क्योंकि इंजीनियरिंग लाइन में मैथ्स आए हैं। तो आपको सैम्बल्स याद कर लीजिए ताकि नोट्स बनाने में इजी हो जाए जब हम वहाँ पे जाएं। और वहाँ पे तो मान लीजिए इस पे ही नोट्स बनेगा, आई थिंक सो, क्योंकि मैंने अभी तक एग्जाम दिया नहीं, दे दूंगा तो बता दूंगा क्लियरली किस पे बनता है। बट होगा तो आपको कुछ सैम्बल्स याद रहेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा देने के लिए एग्ज़ाम्स। और दैट्स इट। मैं 5 और 6 मंथ में अब प्रैक्टिस कर रहा हूँ फॉर देने के लिए एग्ज़ाम्स, बट टोफल के लिए मैं अगले साल दूंगा, क्योंकि इसके 2 इयर्स के ही रहते हैं वैलिडिटी, वर्सेस जीआरई के 5 इयर्स के रहते हैं। तो जीआरई मैं इस साल दे दूंगा और टोफल में अगले साल, तो मेरा क्लियर हो जाना चाहिए। आई होप आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी होगी तो हिट द लाइक बटन, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मैं इस पे बताया क्या और मैं टाइटल क्या दूंगा, मुझे खुद ही कन्फ्यूजन है। सो आई विल थिंक अबाउट इट एंड आई विल टेक। सो मैं मेरी क्लासेस अब स्टार्ट में भी हो जाएगी, तो मैं चला क्लास।